तो अभी जैसे कैलकुलेशन में हम लोग इफिशियंसी ऑफ जो पावर स्क्रू है उसकी डेरिवेशन करके हम लोग इफिशियंसी जो स्क्वायर थ्रेडेड पावर स्क्रू का है वो हमको आया था कितना 10 अल्फा/10 प्लस अल्फा। ये हमको क्या आया था इफिशियंसी का फॉर्मूला आया था, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग कंडीशन निकालते हैं कि आखिर किस वैल्यू तक जो है आ, हम हमारा इफिशियंसी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। क्योंकि जब हम मान लीजिए हमारे पास कई तरह का एप्लीकेशंस है, कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जैसे स्क्रू जैक हो गया जहाँ हमारे लिए सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी हमारे लिए मायने रखता है और हम चाहते हैं कि उसकी सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी अच्छी हो। तो उसके लिए स्वाभाविक है कि हम सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी को बढ़ावा देने वाला जो भी पैरामीटर्स है उसको हम ध्यान में रखेंगे। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि जहां हमें इफिशियंसी की जरूरत होती है, जहां हाई इफिशियंसी हो, है ना, कि जहां पर हम एज ए मल्टी स्टार्ट थ्रेड यूज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल दिए कि कहीं भी मतलब जिसको एफिशिएंसी हायर होने का मतलब हो गया कि उसके ऊपर जो नट का मूवमेंट है वो काफी तेजी से होगा, यानी कि हमको कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो वो हमारा इफिशियंसी हायर हो गया। तो हमें मैक्सिमम इफिशियंसी जो है कितना मिल सकता है और वो किस कंडीशन में मिल सकता है, अब हम लोग उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 10 अल्फा को हम लोग चेंज कर देते हैं। 10 अल्फा बराबर इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा sin अल्फा/cos अल्फा। और यहाँ पर 10 5 प्लस अल्फा है तो यहाँ भी हो जाएगा sin 5 प्लस अल्फा/cos 5 प्लस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से इफिशियंसी बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा sin अल्फा इंटू cos 5 प्लस अल्फा। ये वाला ऊपर चल जाएगा, है ना। और बाई में क्या हो जाएगा, यहाँ से cos अल्फा इंटू sin 5 प्लस अल्फा। ये हमारा आ गया। इसको हम क्या करते हैं कि चूंकि एक ट्रायगोनोमेट्री फॉर्मूला हम बनाना चाहते हैं तो इसको दोनों में ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 sin अल्फा इंटू cos 5 प्लस अल्फा बाय cos अल्फा इंटू sin 5 प्लस अल्फा। इसको भी 2 से गुना कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए कि एक फॉर्मूला त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं कि 2 sin A इंटू कॉस बी बराबर होता है क्या, ये होता है sin A प्लस बी, है ना, अब प्लस sin A माइनस बी, ये होता है। और इसी को हम लोग उल्टा कर देंगे कि 2 यहाँ पर 2 cos A कर देंगे और sin B कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब फॉर्मूला हो जाएगा sin A प्लस बी तो रहेगा ही, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा sin A माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर A के जगह जो है क्या है, अल्फा है, और B के जगह क्या है 5 प्लस अल्फा है। तो इसको हम लोग उसी फॉर्मूला के ऊपर हम ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा sin A प्लस बी, है ना, तो अल्फा+5 प्लस अल्फा ये हो जाएगा, और प्लस sin A माइनस बी है तो यहाँ हो जाएगा अल्फा-5 माइनस अल्फा, ये हो गया। अब बाय हो गया यहाँ पर sin A प्लस बी, तो अल्फा+5 प्लस अल्फा माइनस यहाँ पर क्या है sin A माइनस बी, तो यानी कि अल्फा-5 माइनस अल्फा, ये हो गया। तो यहाँ से हमको इफिशियंसी क्या निकल जाएगा, साइन अल्फा अल्फा जुड़ जाएगा 2 अल्फा+5। और देखिए यहाँ पर ये अल्फा और अल्फा दोनों तो माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -5 बचेगा। तो साइन माइनस थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। ये चूंकि ये क्या है, ऑड फंक्शन है ना,
तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन फाइव हो जाएगा, और बाई में हो गया साइन 2 अल्फा प्लस फाइव, ठीक है। और यहाँ भी अल्फा और अल्फा ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये साइन माइनस फाइव जो है माइनस साइन फाइव हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस साइन फाइव। तो अब यहाँ पर हमको इफिशियंसी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, इफिशियंसी क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो मतलब ये इसका वैल्यू है, अगर हम इसकी मैक्सिमम इफिशियंसी चाह रहे हैं, तो जो साइन 2 अल्फा प्लस फाइव है ना, और यहाँ पर माइनस साइन फाइव है, इसकी मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। चूंकि देखिए यहाँ पर फाइव जो होता है, फाइव यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है, फाइव कांस्टेंट है, इसलिए क्योंकि टेन फाइव बराबर होता है म्यू। अब म्यू क्या है, एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो, ये तो मटेरियल पे निर्भर करता है कि स्क्रू में जो है, स्क्रू हमारा किस मटेरियल का बना हुआ है ना, ये उसके मटेरियल पे निर्भर करता है। तो हम जिस मटेरियल का भी स्क्रू ले लेंगे, उसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कांस्टेंट हो गया, तो मतलब फाई कांस्टेंट हो गया, फाई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ चेंज हम लोग हेलिक्स एंगल को हम चेंज कर सकते हैं, हम लोग स्क्रू का जब थ्रेड बनाएंगे तो हम हेलिक्स एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए क्या होना चाहिए, साइन 2 अल्फा प्लस फाइव का वैल्यू जो होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन साइन का साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू एक ही होता है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा कि साइन 2 अल्फा प्लस फाइव का मान जो है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम साइन थीटा का मान एक के बराबर हो सकता है ना। और एक जो होता है वो किसका होता है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि इसको हम लोग अगर एंगल को इक्वेट करें, तो 2 अल्फा प्लस फाइव जो होना चाहिए वो किसका मान के बराबर, 90 डिग्री के मान के अगर बराबर होता है, तब जा करके इफिशियंसी क्या मिलेगा हमको, मैक्सिमम मिलेगा। यानी यहाँ पर हम लोग अल्फा का मान अगर हम लोग निकालें, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 और माइनस 5/2। यानी कि दिस इज द कंडीशन वेयर वी गेट मैक्सिमम इफिशियंसी। पूछेगा कि मैक्सिमम इफिशियंसी जो पावर स्क्रू का है, वो किस कंडीशन में हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगा, तो जब हेलिक्स एंगल का मान अल्फा बराबर 45 माइनस 5/2 हो, तो इस वैल्यू पर जो इफिशियंसी का मान होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अब मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, है ना, तो कितना होगा तो वो हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 अल्फा प्लस फाइव के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो यहाँ से इफिशियंसी जो अगर हम मैक्सिमम इफिशियंसी का कंडीशन ये है, और मैक्सिमम इफिशियंसी का वैल्यू जो है ये साइन 2 अल्फा प्लस फाइव, इसका मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस साइन फाइव अब बाय साइन 90 डिग्री अब प्लस साइन फाइव। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। साइन 90 कितना होता है, 1। तो यहाँ पर हम यहाँ निकालेंगे कि मैक्सिमम इफिशियंसी जो हमको एक पावर स्क्रू से मिलेगा, साइन 91 होता है 1 माइनस साइन 5 बाय 1 प्लस साइन 5। ये जो है यही हमारा क्या है, मैक्सिमम इफिशियंसी का वैल्यू है, जो हम किसी भी एक पावर स्क्रू से हमें मिल सकता है। इसके लिए कंडीशन है कि हेलिक्स एंगल का मान जो है 45 माइनस 5/2 के बराबर होना चाहिए। ये उसका क्या हो गया,
कंडीशन हो गया, तब जाके हमको मैक्सिमम इफिशियंसी 1 माइनस साइन फाइव बाई 1 प्लस साइन फाइव के बराबर हमें इफिशियंसी मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि अभी हम लास्ट में बताए थे कि जिस पावर स्क्रू या जिस स्क्रू की इफिशियंसी ज्यादा अगर होगी तो उसके पास सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमारा स्क्रू सेल्फ लॉकिंग भी हो और इफिशियंसी भी दे, क्योंकि हम लोग हर चीज में अपना डिजायर जो है मैक्सिमम खोजते हैं। तो हम खोजते हैं कि अगर कोई स्क्रू है, अगर उसका यूज अगर हम पावर ट्रांसमिशन के लिए कर रहे हैं तो वो हमारा लोड को तो उठाए उठाए ही, है ना। वो तो हम पूरी डिजायर करते हैं कि वो हमको जितना कम इनपुट देना पड़े और वो हमारा जितना हायर लोड को उठा ले। यही हमारे लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि वर्क आउटपुट हमको ज्यादा मिले और वर्क इनपुट हमारा कम लगे, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा, है ना। लेकिन अब ये भी नहीं है कि हम जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे हम उसको लोड को रेज करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो ऐसा ना हो कि इफिशियंसी के चक्कर में वो हमारा लोड को वो सेल्फ लॉक ही नहीं कर पाए। तो हम ये चाहेंगे कि हम स्क्रू का मैक्सिमम इफिशियंसी भी मिले, लेकिन वहां पर हमको सेल्फ लॉकिंग भी हमें दे। तो अगर हम यानी कि यहाँ हमारा टॉपिक अब हो जाएगा कि इफिशियंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग स्क्रू। अगर सेल्फ लॉकिंग स्क्रू है तो उसकी इफिशियंसी कितनी होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो जैसे इफिशियंसी का हम फॉर्मूला निकाले थे कि 10 अल्फा बाय 10 5 प्लस अल्फा, ये इफिशियंसी का फॉर्मूला था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमको सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी चाहिए फॉर सेल्फ लॉकिंग स्क्रू के लिए फाई का जो मान है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा। हेलिक्स एंगल से फाई का मान जो है ये बड़ा होना चाहिए। अगर हम लिमिटिंग वैल्यू की बात करें कि एक लिमिट तक, लिमिटिंग वैल्यू के लिए कम से कम फाई का मान जो है वो अल्फा के बराबर होना चाहिए। ऐसे तो ये ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन एक लिमिटिंग वैल्यू के लिए फाई का मान कम से कम अल्फा के बराबर हो, इससे छोटा न हो जाए। इससे छोटा हो गया तो फिर ओवरहॉलिंग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर है फाई का मान ग्रेटर होना चाहिए अल्फा से। ठीक है, तो यानी कि इफिशियंसी का जो यहाँ पर टर्म आ जाएगा कि इफिशियंसी क्या होगा, वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 10 फाइव। अल्फा के जगह हम क्या करते हैं, फाइव का मान पुट करते हैं, 10 फाइव बाई 10 5 प्लस 5, क्योंकि यहाँ फाइव बराबर क्या है, अल्फा है। अल्फा को हम फाइव में चेंज कर दिए, यानी कि यहाँ से इफिशियंसी क्या होगा, लेस देन 10 5 बाई 10 2 5। तो एक ट्रायगोनोमेट्री में 10 2 थीटा बराबर जो होता है, ये फॉर्मूला होता है क्या, ये होता है 2 10 थीटा बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये होता है फॉर्मूला 10 2 थीटा का। तो यहाँ 10 2 5 है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 5 बाय, ये हो जाएगा 2 10 5, और ये जो 1 माइनस 10 स्क्वायर 5 है ये ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर 5। ठीक है, तो यहाँ से जो इफिशियंसी है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 10 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर 5 बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ माइनस 10 स्क्वायर 5 बाय 2। देखिए यहाँ से भी एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर हमें स्क्रू अगर हमारा सेल्फ लॉकिंग होगा, ठीक है, तो उसकी इफिशियंसी देखिए यहाँ पर 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5। ठीक है, और यहाँ पर फाई, अब फाई का मान कुछ भी हो, यहाँ पर फाई का मान क्या होगा, कुछ भी होगा,
तो ये 10 स्क्वायर 5/2 का मान पॉजिटिव ही आएगा, और ये पॉजिटिव आएगा तो ये हमेशा 1/2 से घट जाएगा। तो अब 5 का मान जितना कम रहेगा उतना कम घटेगा, और 5 का मान जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वैल्यू हाफ में से घटेगा। तो मिनिमम जो है, मिनिमम 10 स्क्वायर 5 का मान कितना हो सकता है? तो मिनिमम 10 स्क्वायर 5 का मान 0 के बराबर हो सकता है। जब हमारा 5 का मान 0 हो जाएगा तो 10 5 भी क्या होता है? 10 5 0 होता है। तो 10 स्क्वायर 5 यानी कि ये जो टर्म है, ये टर्म, इसका मान मिनिमम जो हो सकता है वो 0 हो सकता है। तो 0 भी होगा तब भी इफिशियंसी क्या होगा? लेस देन हाफ। हाफ मतलब 0.5, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं 50%। मतलब हो गया कि इफिशियंसी जो सेल्फ लॉकिंग स्क्रू का जो इफिशियंसी होता है वो 50% से हमेशा कम होता है। लास्ट पॉइंट यही याद रखेंगे कि इफिशियंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी वाला जो स्क्रू थ्रेड है उसकी इफिशियंसी हमेशा 50% से कम ही होगा। अगर इफिशियंसी 50% से हायर है इसका मतलब उस स्क्रू के पास जो है सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस तरह से हम एक सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी वाले स्क्रू का हम इफिशियंसी की कैलकुलेशन करते हैं।